दोस्तों आज खाने पीने से जुड़े एक और ऐसे प्रोडक्ट के बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड जो है पूरी साल बनी रहती है। कौन सा है वो चीज़, कहाँ से आपको माल खरीदना है, कैसे बेचना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना देखने को मिलता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वो बिज़नेस है आलू का। होलसेल बिज़नेस या फिर रिटेल बिज़नेस, दोनों ही बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्याज का बिज़नेस कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आलू का बिज़नेस आप कैसे करें। दोस्तों वैसे तो आलू और प्याज दोनों का बिज़नेस जो है एक साथ किया जा सकता है और लोग करते भी हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्याज का या सिर्फ आलू का बिज़नेस करते हैं, फिर चाहे वो रिटेल में हो या फिर होलसेल में, और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि इससे जुड़ी थोड़ी बहुत जानकारी आपको ज़रूर हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, जानकारी आपको होनी चाहिए। किसी जैसे कि कितने तरह के आलू मार्केट में बिकते हैं, कितने तरह की वैरायटी होती है आलू की, किस रेट में कौन से तरह के आलू जो है वो बिकते हैं, होलसेल में क्या रेट जाता है, रिटेल में क्या रेट जाता है, साथ ही इसके जो मार्केट है, जो मंडियां हैं वो कहाँ कहाँ पे है, कितने तरह के रेट में ये बिकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना है कि कितना आलू आप कम से कम स्टॉक कर सकते हैं, कितने मतलब मात्रा में आलू जो है आप स्टॉक में रखेंगे तो वो आपके लिए सही होगा, आपका आलू जो है वो ख़राब नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों का आपको थोड़ा सा जानकारी जो है वो हासिल करना होगा। आपको बहुत कुछ थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं इस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं, ताकि आपको नुकसान ना हो। वैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें तो बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे आप जो है अच्छा इस बिज़नेस को प्रॉफिट कमाने के साथ साथ इस बिज़नेस को भी जो है आप बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। देखिए शुरुआत में आपको अगर इस बिज़नेस को करना है तो ये ध्यान देना है कि शुरू में जब इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा माल जो है वो उठाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम माल आप खरीदिए। बस आपको क्या करना है कि आप कम मात्रा में माल लाते जाइए, आगे बेचते जाइए और फिर इसी तरह से अपने बिज़नेस को जमाते जाइए और फिर धीरे धीरे बिज़नेस को बड़ा बनाते जाइए। जब आप देखेंगे कि आपका बिज़नेस जो है वो बड़े लेवल पे पहुंच रहा है, पहुंच गया है, तब जो है आप क्या करें कि बड़े लेवल पे आप माल उठाइए, माल खरीदिए, स्टॉक कीजिए, लेकिन शुरुआत में नहीं। ऐसा है कि इस बिज़नेस को आप जब शुरुआत में स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको अपने एरिया से माल ख़रीदना है। आप जहाँ पे रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं आप, वहाँ के आसपास जो मंडियाँ हैं वहाँ से आपको माल ख़रीदना है। बाहर से आपको माल ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 20 टन या फिर उससे ज़्यादा माल ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आपको जो है बाहर से माल अगर आप मंगवाना चाहते हैं, जैसे यानी कि इंडिया में जहाँ जहाँ भी मंडियाँ हैं वहाँ में से किसी एक मंडी में से आप जो है माल खरीद कर मंगवाना चाहते हैं तो 20 टन या फिर उससे अधिक की अगर मात्रा की आपको ख़रीदारी करनी है तो आप कर सकते हैं। वरना अगर 300, 400, 500 किलो तक माल आपको ख़रीदना है तो आप अपने लोकल मार्केट को ही प्रेफर कीजिए। वहाँ के जो लोकल मंडियाँ हैं वहीं से माल खरीदिए। एटलीस्ट 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप लोकल मंडी से ही माल खरीदिए और बेचिए और धंधे को आप जो है अच्छे से जमाएं। अब ये भी जानते हैं कि पूरे इंडिया में वो जगह कौन कौन से हैं, कौन कौन सी मंडियां हैं जहां से आप जो है माल मंगवा सकते हैं, यानी कि आलू मंगवा सकते हैं। तो देखिए यूपी, गुजरात, पंजाब, एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, इन जगहों से आप जो है आलू बहुत ज़्यादा मात्रा में आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर आलू जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, बहुत बड़े मात्रा में खेती होती है, बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे मंडियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी पे आपको कम रेट पे चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं, यानी आलू जो है वो आपको मिल जाती हैं। देखिए यूपी के फरीखाबाद में, आगरा में, लखीमपुर में, कानपुर में आपको आलू मिल जाएंगे। गुजरात के पोलनपुर, साथ ही सूरत में, पंजाब के लुधियाना में, एमपी के उज्जैन, दिल्ली के आज़ादपुर, शाहदारा, साथ ही महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, उसी तरह से हरियाणा के पिपली और वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में आपको जो है ज़्यादा क्वांटिटी में आलू अगर चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अच्छे रेट पे अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। पर जब भी आप बाहर से माल खरीदना चाहते हैं, खरीदना आपको है, तो आप बैठे बैठे
एक जगह से दूसरी जगह पे ऑनलाइन के ज़रिए आप कांटेक्ट करके नहीं खरीदिए कभी भी। आप क्या करें कि पर्सनली उन जगहों पर आप विज़िट कीजिए, जाइए वहाँ पे आप माल देखिए, आप चेक कीजिए क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ आप अच्छे से देख परख करके वहाँ पे पर्सनली जाके आप जो है माल की खरीदारी कीजिए। इस बिज़नेस में शुरुआत में एक और चीज़ आप ध्यान पे रखिए कि शुरुआत में डायरेक्ट आप किसी किसान से कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी भी किसान को नहीं जानते हैं। आपको शुरुआत में चाहिए कि आपको जहाँ से भी माल खरीदना है, अगर स्पेशली बाहर से आप माल मंगवा रहे हैं तो वहाँ पे पर्सनली जाइए, वहाँ के जो भी ब्रोकर वगैरह हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनके ज़रिए आप जो है माल की खरीदारी कीजिए। इसके आपको 2 फ़ायदे हैं, एक ये कि आपके साथ कोई धोखा किसी भी मामले में नहीं होगा, यानी कि आपको ख़राब माल नहीं दिया जाएगा, आपको किसी भी तरह से धोखाधड़ी आपके साथ नहीं होगी, आपको एक अच्छा माल मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, कम रेट पे भी मिलेगा, हर चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। इसलिए शुरुआत में आपको जब भी आप माल की खरीदारी करते हैं तो ब्रोकर के ज़रिए ही कीजिए। फिर धीरे-धीरे जब आप जो है अपना पहचान बना लेते हैं, आप जो है इन चीज़ों की जानकारी अच्छे से हासिल कर लेते हैं, डायरेक्ट किसान के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, तो फिर आप चाहें तो उनसे भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं माल। लेकिन शुरुआत में आपको ब्रोकर का हेल्प लेना ही होगा, इनके सहारे ही माल को खरीदना होगा। अब ये हो गया बात। अब दूसरी चीज़ ये भी है, देखिए आपने ये जो है शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो आपको मैंने जैसा पहले भी कहा था, आपको लोकल मार्केट से माल खरीदना है, बाहर के झमेले में नहीं पड़ना है। वैसे भी बाहर अगर आपको माल खरीदना है तो फिर आपको जीएसटी नंबर वगैरह चाहिए होता है, बिना जीएसटी नंबर के आप जो है अपने स्टेट के बाहर से माल नहीं खरीद सकते। खैर, तो अब बात ये भी है कि देखिए, अगर आप बिज़नेस को करना चाहते हैं, आलू के बिज़नेस को करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है एक बात ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए आपको ये करना है कि आप ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में कभी-कभी माल को ज़्यादा दिन तक अपने पास स्टॉक करके मत रखिए। आपके पास ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि एक तरफ से आप माल लाते जाइए, दूसरी तरफ माल को आप बेचते जाइए। ऐसा अगर हो रहा है कभी-कभार कि कम प्रॉफ़िट में भी आपको माल निकालना पड़ रहा है, तो भी निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा है कि आप ज़्यादा प्रॉफ़िट पाने के चक्कर में माल को रखे रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि माल आपका जो है ख़राब होना थोड़े दिन के बाद शुरू हो जाएगा और जो भी प्रॉफ़िट आपको मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, उल्टा आपको पूरा लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो कभी-कभार आप ऐसा कर सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में आप ना पड़े, आपको प्रॉफ़िट मार्जिन जो है थोड़ा-सा 19-20 करके माल को निकालते रहना है, लेकिन स्टॉक करके रखे नहीं रहना है शुरुआत में, ताकि आपका जो बिज़नेस है वो चलता रहे, आपका जो इनकम है वो चलता रहे। इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब शुरुआत के टाइम पे जैसे मैंने अभी कहा था वीडियो में कि कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं, तो वो कम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? तो देखिए, शुरुआत में कम से कम आप 50,000 तक के इन्वेस्टमेंट में इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे-धीरे क्या करें कि धीरे-धीरे आप जब आप आगे बढ़ते जाएँ समय के साथ, तो आपका बिज़नेस बढ़ रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए धीरे-धीरे, लेकिन शुरुआत में नहीं। अब बात ये भी है कि आलू को बेचने का तरीका क्या होना चाहिए, आप किस तरह से आपको बिज़नेस को करना चाहिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से शुरुआत में आप रिटेल में आलू को बेचने के लिए आप शुरू कीजिए बिज़नेस को रिटेल में। मार्केट में एक शॉप रेंट पे ले लीजिए, या जहाँ भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे एक रेंट पे ले लीजिए किसी भी तरह से, और वहाँ से आप बिज़नेस की शुरुआत कीजिए। वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, बिज़नेस को बड़ा बनाइए, बिज़नेस कैसे बड़ा बना सकते हैं उसका एक्सपीरियंस गेन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। और फिर आपका धंधा भी धीरे-धीरे जब बढ़ने लगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगे, आपका प्रॉफ़िट बढ़ने लगे, तो फिर आप जो है क्या करें कि आप बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करके आप आलू के होलसेल बिज़नेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मत कीजिए। पहले मार्केट को समझिए, कस्टमर आप पकड़िए, धंधे को जमाइए, और इसके लिए आपको शुरुआत में मेरे हिसाब से रिटेल पे आना चाहिए। उसके बाद धीरे-धीरे जब आप जो हैं एक अच्छा खासा नॉलेज गेन कर पाते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर पाते हैं, उसके बाद आप आलू के होलसेल बिज़नेस में भी आ सकते हैं। अगर बात लाइसेंस की करें तो देखिए, वैसे तो शुरुआत में कोई लाइसेंस की ज़रूरत इस पे है नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बाहर से माल मंगवाना है तो उसके लिए जीएसटी नंबर चाहिए, और साथ ही आपको एक ट्रेड लाइसेंस वगैरह भी चाहिए। इसके अलावा और कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन ये जो चाहिए ये आपको उन कंडीशंस में चाहिए, जैसे कि अगर आपने बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट किया है तो ट्रेड लाइसेंस वगैरह, जीएसटी नंबर वगैरह आपको चाहिए। वरना छोटे लेवल पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है।
अब बात अगर करें कि प्रॉफ़िट मार्जिन कितना इस बिज़नेस में देखने को मिलता है, तो देखिए अगर आप आलू का होलसेल बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और होलसेल में आलू को बेचते हैं, तो कम से कम देखा जाए तो पर किलो ₹2 आपको इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप रिटेल में आलू के बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो कम से कम 5 से ₹6 पर किलो आपको प्रॉफ़िट मार्जिन देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से पर डे कितना सेल आपका हो रहा है, उस पे निर्भर होगा कि आपका असली प्रॉफ़िट मार्जिन आपको पर डे कितना देखने को मिलता है या फिर महीने के ओवरऑल देखें तो कितना देखने को मिलता है।